Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abidin, and I would like to warm welcome to all of you by saying the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope so you all are safe and sound and doing well at your homes and must be applying the policies given by the government of Pakistan. So students, this is our lecture of mathematics for grade 7, and till now we were dealing with the chapter number 14 from book D1 of Oxford syllabus, and the name of the chapter is volume surface area of the cuboid. अभी तक जो है बेटा हमने इसके 4 क्वेश्चंस देखे हैं, और 4 क्वेश्चंस के अंदर जो है वो हमने ये देखा है कि आपके पास लेंथ, विड्थ और हाइट इन तीनों की वैल्यूज़ दी जाती थी, और उससे आप इजीली वॉल्यूम जो है वो फाइंड कर सकते थे। या फिर ऐसे होता था आपको वॉल्यूम की वैल्यू दी जाती थी, तो उससे फिर आप लेंथ या विड्थ में से कोई एक चीज़ फाइंड करके तो उसके बाद उस क्यूब का या उसके वॉल्यूम का सरफेस एरिया जो है वो ईजिली फाइंड कर सकते थे। अब बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा बहुत पिछले क्वेश्चन से भी मिलता जुलता है, और इसमें थोड़ी सी नई चीज़ भी ऐड हुई है। तो पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना बड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं ए क्यूबॉइड विद द डायमेंशन, एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन 28 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर है, हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ 6720 cm क्यूब। ठीक हो गया कि एक आपके पास क्यूब है, उसकी लेंथ गिवन है, आपको हाइट गिवन है, उसका वॉल्यूम गिवन है, और यहाँ से आप इजीली उसकी ब्रेथ जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में वो आपसे पूछता है कि आपने सबसे पहले तो ये फाइंड करना है कि उस क्यूबॉइड की ब्रेथ क्या होगी, वो फाइंड करना है। और दूसरे क्वेश्चन में दूसरे पार्ट में पूछता है द क्यूबॉइड इज मेल्टेड टू फॉर्म द स्मॉलर क्यूब्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, हाउ मैनी क्यूब्स विल बी ऑब्टेन्ड। कि आपके पास ये जो क्यूब था जिसका वॉल्यूम 6720 cm क्यूब था, अगर आप इसको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके इससे छोटे छोटे नए क्यूब्स बनाते हैं, और हर क्यूब की एक साइड लेंथ जो है वो आपके पास 4 सेंटीमीटर रखी जाती है, तो फिर आपके पास टोटल कितने क्यूब्स बनेंगे, ये चीज़ हमने जो है उसको फाइंड करके देनी है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स इसको सोल्व करने की तरफ चलते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वो क्यूबॉइड जिसका वॉल्यूम आपके पास 6720 cm क्यूब था, आपने उसको मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद उसको रीफॉर्म किया, उसको रीशेप किया, रीशेप करने के बाद आपने उसके छोटे छोटे क्यूब्स बनाए, जिन क्यूब्स की जो साइड लेंथ थी वो आपके पास 4 सेंटीमीटर रखी गई थी। अब आपने बताना ये है कि इनमें से इस वॉल्यूम के अंदर आपके पास कितने छोटे छोटे क्यूब्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर जो है वो लेटर ऑन हम इस सवाल के अंदर डिस्कस करते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं कि आपने इसकी ब्रेथ जो है उसको फाइंड करने। सो गिवन बेटा हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले उसकी लेंथ गिवन है 28 सेंटीमीटर, उसकी हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर, और उसका वॉल्यूम गिवन है 6720 cm क्यूब, और इधर से हमने इसकी ब्रेथ जो है वो फाइंड करनी है। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ बाय विड्थ बाय हाइट के बराबर होता है। यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू थी वो प्लेस कर दी, उसके बाद लेंथ की वैल्यू 28 वो प्लेस कर दी, और हाइट की वैल्यू 15 जो है उनको प्लेस कर दिया। यहाँ पे फर्दर बेटा हमने 28 और 15 को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास हमारा आंसर आ गया 6720 इज इक्वल टू 420 बी। अब बी और 420 यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब आप 420 को इक्वल टू के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये उधर जाके डिवाइड होगा, और जैसे ये वहाँ पे डिवाइड होगा तो डिवाइड होने के बाद यहाँ से आपके पास उसकी ब्रेथ जो है वो ईजिली निकल आती है कि इसकी टोटल जो ब्रेथ होगी वो 16 सेंटीमीटर बनेगी। अब बेटा सेकंड पार्ट की बात करते हैं। यहाँ से आपके पास आपके क्वेश्चन का जो है वो सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। सेकंड पार्ट में वो आपसे कहता है कि आपके पास जो नया क्यूब बनेगा उसकी साइड लेंथ बननी है 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ये जो नया क्यूब बनेगा उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, और उसका जो वॉल्यूम आएगा उसको टोटल क्यूबॉइड के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि आपके पास उसमें से टोटल कितने क्यूब्स बनेंगे। सो हमने सबसे पहले साइड लेंथ जो थी वो 4 सेंटीमीटर थी, और चूँकि क्यूब बन रहे हैं, क्यूब की तीनों साइड सेम होती हैं, इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला एल क्यूब हमने यूज़ किया। यहाँ से ये एल क्यूब आ जाएगा। इधर से जब हमने एल की वैल्यू 4 पुट की, 4 का क्यूब 64 हो गया, तो ये 64 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास इसका आंसर आ गया। अब हमने जो है टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करने थे, वो आपके पास बराबर हैं जो टोटल क्यूबॉइड का वॉल्यूम था 6720 cm क्यूब, और एक जो छोटे क्यूब का वॉल्यूम आना है, जब हम उसको उससे डिवाइड करेंगे तो उसके नतीजे के अंदर जो है हमारे पास नंबर ऑफ क्यूब्स जो है वो फाइंड किए जा सकते हैं। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ बेटा, जो टोटल क्यूबॉइड का वॉल्यूम उसने आपको बताया था
ठीक है, उस वॉल्यूम को हमने डिवाइड कर दिया। किसके साथ डिवाइड किया? उस वॉल्यूम के साथ जो नए क्यूब का बनना है, जिसकी लेंथ जो आपके पास 4 सेंटीमीटर की बने। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस इसकी टर्मिनोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। फर्दर अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।